हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी पदखंड से कवितावली जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कवितावली से लंका दहन शीर्षक हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले वीडियो में आप लोग मेरा जो भी दोहे थे उसको आप लोग दो पद्यांश आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम तीसरे पद्यांश से पढ़ाते हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु ऋषि धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे रे। पानी को ललात बिललात जरे गात जात परे पाए माल जात भ्रात तू निबाहि रे। प्रिया तू पाहि रे, नाथ तू पाहि रे, बाप बाप तू पाहि रे, पूत पूत तू पाहि रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहे ले 10 शीश अब 20 चखचाही रे। यानी यहाँ पे उस समय की बात की गई है कि जब हनुमान जी लंका जला देते हैं तो लंका में जो उथल पुथल मची हुई है, जो त्राहि त्राहि मचा हुआ है, उसी का यहाँ बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। कहते हैं लपट कराल ज्वाल जाल दहु दिशि, यानी कि लंका में चारों तरफ बस आग ही आग, ज्वालमाल यानी आग ही आग दिखाई दे रही है। अर्थात 10 दिशाओं में बस पूरी लंका मानो आग में ही जल रही हो, आग ही आग चारों तरफ दिखाई दे रही है। और उस आग से जो उठने वाला धुआं है, धूम अकुलाने, वह इतनी मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में धुआं उठ रहा है कि उस धुएं से लोग जो लंका निवासी राक्षस राक्षसियाँ हैं वह सब व्याकुल हो गए हैं और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं पहचाने कौन काहे रे, अर्थात कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। आगे कहते हैं पानी को ललात बिललात जरे गात जात, गात माने होता है शरीर, अर्थात शरीर उस धुएं की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन अग्नि की वजह से लोग जल रहे हैं, लोगों का शरीर जल रहा है और लोग बिलबिला रहे हैं, पानी के लिए ललायित हैं। आगे कहते हैं परे पाई माल जात, पाई माल यानी नष्ट हो रहे हैं, लोग जल जल करके नष्ट हो रहे हैं, पानी के लिए ललायित हैं, मतलब बिलबिला रहे हैं, उनका शरीर जल रहा है और जल जल के वे लोग नष्ट हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं सब, हे भ्रात तू निबाहि रे, यानी निबाहि रे मतलब बचाओ, अपने आप को बचाओ, कि हे भाई मुझे बचाओ। तो उसके बाद आगे कहते हैं प्रिया तू पाहि रे, तो यहाँ पति अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तू पाहि रे, मतलब तुम भाग जाओ। नाथ तू पाहि रे, तो पत्नी अपने पति से कहती है नहीं स्वामी आप यहाँ से, हे नाथ आप भाग जाओ। बाप बाप तू पाहि रे, मतलब पुत्र अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी आप पाहि रे, मतलब आप भाग जाओ। तो पिताजी कहते हैं पूत पूत तू पाहि रे, नहीं बेटे मैं यहाँ हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुलसी बिलोगी लोग व्याकुल बिहाल कहे, तुलसीदास जी ये सब देख करके कहते हैं कि लोग व्याकुल बिहाल कहे, मतलब लंका की जो निवासी यानी कि राक्षस राक्षसी हैं, ऐसे दृश्य को देख करके बेहाल हो करके कहते हैं ले 10 शीश अब 20 चखचाही रे। यानी कि यहाँ रावण को 10 शीश किसको कहा गया है, रावण को, कि बेहाल होकर के सभी लंका निवासी कह रहे हैं कि हे रावण तू अपने 10 सिरों से और 20 आँखों से, चख माने होता है आँख और चाहिए मतलब देख लो, यानी कि हे रावण तुम अपने 10 शीशों से और 20 आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख लो। आइए चलते हैं हम अगले पैराग्राफ पे। विधिका बाजार, अगला पद्यांश है विथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पवरी पगार प्रति बानर विलोकिए, यानी अध उर्ध बानर विदिशि दिशि बानर है, मनहु रहियो है भरी बानर तिलोकिए। मूंदे आँख हियमे उघारे आँख आगे ठाढ़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और कोऊ को कियो, लेहु अब लेहु तब कोऊ न सिखायो मानो, सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। अर्थात प्रस्तुत पद में उस समय की बात की गई है कि जब लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका निवासियों में भय व्याप्त हो गया है, बंदर को देख करके जो भय व्याप्त हुआ है उसी का यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से यहाँ
उसका वर्णन किया गया है। तो कहा गया है कि बीथिका बाजार प्रति, बीथिका माने होती है गली, और बाजार तो बाजार मीन्स बाजार ही होता है। अटनी अगार प्रति, और अटनी मतलब अटारियों पे और दीवालों पे, दरवाज़ों पे, मतलब हर पमरी यानी होता है दरवाज़ा, पगार यानी कि दीवार, यानी जहाँ जो लंका निवासी हैं उन्हें वह भय से इतना व्याप्त हो गए हैं कि उन्हें चारों तरफ यानी गलियों में, प्रत्येक बाजार में, अटारियों पर, किलों पर, प्रत्येक दरवाजे, दीवारों आदि जगह बस क्या दिखाई दे रहा है? बानर बिलो के, बस बानर ही दिखाई दे रहे हैं। अध ऊर्ध्व बानर, अध यानी नीचे भी बानर उन्हें दिखाई दे रहे हैं, ऊर्ध्व यानी ऊपर, यानी उन्हें ऊपर नीचे ज़्यादा चारों दिशाओं में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। विदिशी बानर यानी दिशाओं में और बिना दिशाओं के, अथा दिशाओं में भी और दिशा में भी, यानी बिना दिशाओं के भी उन्हें बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। ये केवल क्या है? भय का परिणाम है। आगे कहते हैं मनहु रहियो है भरी बानर तिलोकिए, उन्हें ऐसा भय हो गया है कि वह क्या कहते हैं? मनहु यानी ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा त्रिलोकी यानी पूरा त्रिलोक ही बंदर से भर गया हो। मूंदे आँख ही में, जब वह आँख को बंद करते हैं तो उन्हें अपने हृदय में बंदर दिखाई देते हैं। उघारे आँख के आगे ठाड़ो, और जब वह आँख खोलते हैं तो उन्हें बंदर सामने दिखाई देता है। अतः ऐसे ही दृश्य को देखकर उन्हें इतना भय हो गया है बंदर से कि उन्हें चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। धाई जाए जहाँ तहाँ और को कियो धाई जाई, आगे कहते हैं कि धाई जाए जहाँ तहाँ, मतलब लोग जहाँ भाग करके जाते हैं उस बंदर के भय के कारण, जहाँ तहाँ धाई माने दौड़ना, जहाँ तहाँ वह दौड़ करके जाते हैं, और को क्यों यानी और कोई उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। केवल कौन दिखाई दे रहा है? तो बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। लेहू अब लेहू तब कौन सिखायो मानो, अतः इस बानर से भयभीत होकर के सभी, यानी जो उस बंदर को न छोड़ने से रोकते थे कि मतलब इस बंदर को छोड़ा ना जाए, इसे मारा जाए, जो लंका निवासी ऐसा सोचते थे, वह अब चिढ़ जा रहे हैं। सोई सतराई यानी चिढ़ जा रहे हैं। ऐसे दृश्य को देख करके उन्हें गुस्सा आ रहा है, वह चिढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि इस समय मतलब जो विपत्ति आई है वह रावण को लेकर के कहते हैं कि तब तो जब समझाते थे कि इसे मत छोड़ो, किसी ने कहा नहीं माना था कि इसे छोड़ा जाए, ऐसा सब लोग कहे, बल्कि जिसे छोड़ने से रोकते थे अब वही क्या हो गया? चिढ़ गया था कि अब जो आप बातों को नहीं माने, अब वह क्या हो गया है? चिढ़ गया है। इसी समय यानी इसी कारण जो विपत्ति आई है उसका दुष्परिणाम अब देखिए। अतः रोकिए, अब कौन यहाँ उस दुष्परिणाम को रोके। अतः मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया?